हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्राइट के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, सेक्टर लीडर जीबू जी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए वेनेबल जैन से कहता है, जैन अपनी सीमाओं को मत तोड़ो। जू फैन ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है, इसीलिए उसे तो जरूर फांसी देना चाहिए। किसी को भी उसके लिए दया की गुहार लगाने की अनुमति नहीं है, वरना सभी को जू फैन की तरह ही सजा दिया जाएगा। तो ये सुनने के बाद वेनेबल जैन पूरी तरह से टूट जाता है और फिर कांपते हुए चुप हो जाता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग हमें सेक्टर लीडर के मेन हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों टीम आमने सामने खड़े था, जबकि वेनेबल जैन वहाँ पर चुपचाप खड़े था। तभी वेनेबल भाई आगे बढ़ते हुए जीबू जी से कहता है, जीबू जी क्या तुम जानते हो यहाँ पर यांग शाह ने जो कुछ भी किया वो जूफेन को बचाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बचाने के लिए था। तुम ये कैसे नहीं देख पा रहे हो, जूफेन के साथ कितनी सारी लोग हैं, अभी जूफेन के पीछे कितनी बड़ी ताकत खड़ी है। अफसोस सच तो यही है, लालच इंसानों की बुद्धि छीन लेता है और इंसानों के निर्णय को अंधा बना देता है। ये जो कोई भी कहा था बिल्कुल सच कहा था। तो ये बात सुनने के बाद जूफेन वेनेबल भाई से कहता है, वेनेबल भाई क्या तुम सच में उसके साथ सुलह करने की योजना नहीं बना रहे थे? तो फिर क्यों तुम उसे इस तरह के बातों से भड़काने की कोशिश कर रहे हो? उसे रिपोर्ट करने से पहले भी तुमने सेक्टर लीडर का सम्मान करना छोड़ दिया है और सेक्टर लीडर को सम्मान से संबोधित करना तो पूरी तरह से छोड़ दिया है। तो ये सुनने के बाद वेनेबल भाई हंसते हुए कहता है, बटलर जू आप तो बहुत ही ज्यादा चतुर है, लेकिन एक बार जबकि मैंने ये कह दिया है इसीलिए पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ये आप भी जानते हैं, एक बार अगर कोई ऐसा करना शुरू कर देता है तो आपको इसे अंत तक पूरा करना होता है, बीच में हार मानने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं तो आप और मिस चू यहाँ से मजे करते हुए निकल जाते। अगर आप और मिस चू आराम से चले जाते और हम जैसे इन बूढ़ों को यहाँ पर छोड़ देते कि बाद में जीबू जी हमसे हिसाब ले, तो क्या ये हम सभी लोगों को फंसाना नहीं होता? और ये तो हम सभी लोगों को मूर्ख बनाने जैसा है ना? और फिर वेनेबल भाई जूफेन को ग्रीट करते हुए कहता है, हम सभी लोगों की मानना यह है कि स्टीवर्ट जू आप जीबू जी के तुलना में सेक्टर लीडर बनने के लिए अधिक उपयुक्त है। ये अभी के हालत के लिए एक अच्छा काम होगा और आपके योगदान आज के पीढ़ी के लिए लाभदायक है और उनका फायदा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगा। तो प्लीज जूफेन अब और मना मत करना। तो इसी के साथ हुआ कि सभी एल्डर्स ही एक साथ बोलने लगता है, कृपया नया सेक्टर लीडर जूफेन मना मत कीजिए। तो ये सुनते हुए जूफेन कहता है, ओ अच्छा, जबकि तुम सभी लोग इसे चाहते हो तो फिर चलो इसे पूरा करते हैं। और फिर जूफेन ऑर्डर करता है, गार्ड्स जाओ और जाकर जीबू जी को पकड़ लो। इसी के साथ लेबर ऑफिस के जितने भी सारे एग्जीक्यूटिव थे वो सभी लोग जीबू जी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो सभी लोग ही बड़ी स्पीड से जीबू जी को पकड़ने के लिए उड़ते हुए उसके पास जाता है, जिसे देखते हुए इनर सेक्टर के वेनेबल्स और एल्डर्स काफी ज्यादा चौंक जाता है। जहाँ पर वो लोग चौंकते हुए कहता है, शी गुनफेंग अब हम लोग क्या करेंगे? ये जगह तो बहुत ही ज्यादा मुसीबत और खतरनाक बनने वाला है, यहाँ से भाग जाना ही सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या हम यहाँ से भाग जाए? यहाँ पर तो फाइट शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ वेनेबल जैन खुद को कोसते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, मुझे अब क्या करना चाहिए? और बिल्कुल उसी समय वहाँ पर मिस्टीट्यूट फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर वहाँ के सभी लोग ही एक साथ फंस जाता है। और उस फॉर्मेशन को देखते हुए वहाँ के कुछ एल्डर कहता है, ये तो मिस्टीट्यूट फॉर्मेशन है। तभी दूसरा एल्डर कहता है, ये तो हाई वेनेबल की इम्पावरमेंट 5 एल्डर है। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं? तभी वहाँ पर उस फॉर्मेशन के अंदर एल्डर यन के एक जबरदस्त एंट्री होता है और एल्डर यन वहाँ पर आके पहले उन दोनों ग्रुप की तरफ देखता है, जबकि दूसरी तरफ जूफेन एल्डर यन को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ वेनेबल शी उसके पास वाले एल्डर से कहता है, ये आदमी कौन है? मैंने तो उसे पहले अपनी डीमन स्कीमिंग सेक्टर के अंदर नहीं देखा है। जो सुनकर वो एल्डर वेनेबल शी से कहता है, बॉस ये बंदा लेबर ऑफिस के एक लेबर है जो जूफेन के पीछे पीछे घूमता रहा और कुछ नाम कमाया। वो हमेशा दूसरों को बेकार की बातें कहता रहता है और सारा दिन बस दूसरों की ताकत का दिखावा करते रहता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्या मैं जाकर उसे वहाँ से हटा दूं? जो सुनने के बाद वेनेबल शी कहता है, ठीक है जाओ। जो सुनकर वो वेनेबल एल्डर यन के पास जाते हुए कहता है, तुम बुरे नौकर कहीं के इनर सेक्टर के मामले में दखल देना ये कब से तुम्हारा काम बन गया? जल्दी भागो यहाँ से। जो सुनकर एल्डर यन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मैं इनर सेक्टर के मामलों में दखल नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जिन्हें यहाँ पर शामिल होना चाहिए वो लोग तो खुद को बचाने और यहाँ से खिसकने के बारे में सोच रहे हैं और शायद कुछ ही दिनों में वो सेक्टर लीडर के बदला लेने में और सेक्टर को पुनर्स्थापित करने के बहाने बाहर के लोगों को लुभाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और साल रहना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर अपनी सेक्टर का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो सुनकर वो दूसरा वेनेबल एल्डर यन के ऊपर हमला करते हुए कहता है, तुम जैसे ओल्ड नौकर अगर ताकत नहीं है तो अपनी जगह पर रहो, दूसरों के काम में मत टांग अड़ाओ और इस मामले में दखल देना बंद कर देना चाहिए। ये मामला सेक्टर के उच्च अधिकारियों के है, एक छोटी सी लेबर के रूप में तुम्हें इसके अंदर हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। और फिर अपने हाथों के अंदर एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, तो फिर यहाँ से चले जाओ। इसी के साथ एल्डर यन अपनी आंखों में अपनी सोल पावर को रिलीज करता है और सिर्फ उसकी तरफ घूरता है और इतनी जबरदस्त सोल पावर को देखकर वेनेबल शी और जूफेन
जैन दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बस घूरने से ही वहाँ पर वो वेनेबल पूरी तरह से रुक जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वेनेबल असल में उस सोल पावर के साथ हिट होकर वहीं पर ही मर जाता है। तभी एल्डरियन कहता है क्या खूब अपनी जगह निभाई है तुमने, सेक्टर के अंदर अंदरूनी संघर्ष हो रहा है, फिर भी तुम लोग दोनों पक्षों के बीच की संघर्ष को सुलझाने के बारे में कोई विचार नहीं सोच रहे हो, इसके बजाय तुम लोग यहाँ से भागकर बाद में सत्ता हासिल करने के बारे में सोच रहे हो। क्या तुम इनर सेक्टर के लोग इसी तरह अपने कर्तव्य निभाते हो और क्या यही अपनी जगह निभाने की तरीका है? हमारी डीमन स्कीमिंग सेक्टर में ऐसी एल्डर्स का होना किसी एल्डर्स ना होने से भी ज्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ वेनेबल शी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर अपने मन के अंदर सोचता है ये कैसे हो सकता है, एक इथियल स्टेज के एक्सपर्ट को अपनी सोल पावर से मार डालना, ये ओल्ड मैन असल में कौन है? जबकि दूसरी तरफ जूफेन कहता है वेनेबल कुई जल्दी से फाइट के लिए तैयार हो जाओ और किसी को कहो गो सैंतम को अंदर भेज दे। तो वेनेबल कुई भी अपने एक एल्डर से कहता है जाओ जाकर उस बच्चे को अंदर ले आओ। और दूसरी तरफ एल्डरियन जूफेन की टीम के सामने खड़े हो जाता है। तभी वहाँ पर सेक्टर लीडर अपनी मेन हॉल की सीढ़ियों से उतरकर नीचे आता है, जिसे देखकर तो वेनेबल शी भी शॉक्ड हो जाता है। सेक्टर लीडर इस फाइट के बीच में क्यों आ रहा है? तो सेक्टर लीडर जीवू वहाँ पर आकर एल्डरियन को ग्रीट करते हुए कहता है ग्रीडिंग हाई वेनेबल। तो ये सुनने के बाद दोनों पक्ष के एल्डर और वेनेबल बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है क्या ये हाई वेनेबल है? तभी एल्डरियन कहता है ओ अच्छा ठीक है, और फिर अपने बारे में बताता है मैं हूँ यांग जिंगांग, डीमन स्कीमिंग सेक्टर के हाई वेनेबल। जो सुनने के बाद सभी लोग ही एक साथ कहता है हाई वेनेबल को ग्रीटिंग। तभी एल्डरियन सभी लोगों से कहता है लेबर डिवीजन के अंदर दंगा होने वाला है और इनर सेक्टर के बुजुर्ग और अनुचर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं और केवल सेक्टर लीडर ही यहाँ पर अकेला रह गया था जो जल्दी ही खुद को मारे जाने का प्रतीक्षा कर रहा था। हमारा डीमन स्कीमिंग सेक्टर कब इतना हलचल भरा और बटा हुआ हो गया और ये तो चारों ओर पूरी तरह से बिखर गया। जो सुनकर सेक्टर लीडर जीबूजी ग्रीट करते हुए कहता है हाई वेनेबल, जूफेन ने अपनी अधिकार का अतिक्रमण किया है और लेबर डिवीजन के सभी लोगों को विद्रोह करने के लिए उकसाया है। उसके इरादे बहुत ज्यादा बुरा है और उसके अपराध तो उससे भी ज्यादा बुरा है। महागुरु आप इतने बुद्धिमान है कि आप देख सकते हैं हमारी इनर सेक्टर के शिष्यों की सैनिकों की टीम सेक्टर की रक्षा की भावना कभी नहीं बदला है। हम लोग पूरी तरह से आपके नेतृत्व का पालन करेंगे, प्लीज हमें आज्ञा करें, हम लोग हर चीज में आपके मार्गदर्शन का पालन करेंगे। तो ये सुनने के बाद जूफेन पहले एक स्माइल पास करता है, उसके बाद वो कहता है एल्डरियन आप किसके पक्ष में है? इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। गुड बाय।